नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट विथ महेंद्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं लोदी वंश के बारे में कि लोदी वंश कब से कब तक चला है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, है ना। इन सारी चीज़ों पर आज हम डिटेल से बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करिए। तो यहाँ पर लिखा है दोस्त लोदी वंश। अगर बात आ जाए कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी का टाइम पीरियड कब से कब तक है तो 1451 से 1489 ईस्वी। और पूरे लोदी वंश का टाइम पीरियड क्या है तो 1451 से 1526 ईस्वी। अब बात आती है कि बहलोल लोदी कौन सी उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो आंसर हो जाएगा बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके। कौन सी उपाधि धारण करके? बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करके वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो अगर आ जाए कि प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो प्रथम अफगान साम्राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगर ये आ जाए कि द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था तब शेर शाह सूरी था। तब आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी था, ओके। अब बात आता है कि इन जो अफगान थे इनका राजत्व सिद्धांत कैसा था। तो हम आपको बता दें कि अफगानों का जो राजत्व सिद्धांत था वो समानता पर आधारित था। और अगर ये पूछ ले कि तुर्कों का राजत्व सिद्धांत कैसा था तो उनका राजत्व सिद्धांत असमानता पर आधारित था। यानी कि जो अफगान शासक होते थे वो अपने आप को सभी सरदारों में से एक श्रेष्ठ सरदार समझते थे। उन्होंने कभी अपने आप को सुल्तान नहीं समझा। यानी कि बहलोल लोदी कहता था कि अगर 10 लोग हैं हमारे अमीर तो उन 10 लोगों का मैं श्रेष्ठ अमीर हूँ, मैं उनका मुखिया हूँ, मैं सुल्तान नहीं हूँ। तो समानता पर आधारित था। सुल्तान बहलोल लोदी कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, वह हमेशा ज़मीन पर कालीन बिछाकर बैठता था, चटाई बिछाकर बैठता था और अपने सरदारों को भी उस चटाई पर बिठाता था। सुल्तान बहलोल लोदी का जो भोजन आता था वह हमेशा किसी न किसी सरदार के घर से आता था। तो सरदार बड़ा खुश होता था कि आज बहलोल लोदी हमारे यहाँ भोजन करेंगे। तो जिसके यहाँ भी भोजन करता था वो बड़े खुश होते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। यही वजह है कि अपने अफ़गान सरदारों के दम पर वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। अब बात करते हैं कि क्या उसने कोई विजय भी किया है कि बस केवल समानता प्यार मोहब्बत पर ही ज़िंदगी काट दिया। तो उसने एक विजय बहुत ही इम्पोर्टेंट किया है और वह विजय है जौनपुर की। और जौनपुर का जो उस समय शासक था उसका नाम था हुसैन शाह सरकी। ये जौनपुर का शासक था और यही सरकी वंश का अंतिम शासक था। इसने जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को 1479 ईस्वी में पराजित कर दिया और पराजित करके जौनपुर को जो है दिल्ली में मिला लिया। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के किस शासक ने जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया था तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। कब मिलाया है? 1479 ईस्वी में। अगला अभियान इसने ग्वालियर पर किया है। अगला अभियान इसने कहाँ किया है? ग्वालियर पे किया है। कब किया है? 1486-87 ईस्वी में। और ग्वालियर का जो शासक था उसका नाम है कीर्त सिंह। उसका नाम है कीर्त सिंह। और कीर्त सिंह यह युद्ध हार जाता है। 1486-87 ईस्वी में जो युद्ध होता है बहलोल लोदी से, इस युद्ध में कीर्त सिंह हार जाता है और बहलोल लोदी के सामने आत्मसमर्पण कर लेता है और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। तो इस प्रकार से ग्वालियर को बहलोल लोदी ने दिल्ली में तो नहीं मिलाया लेकिन अपनी अधीनता को जरूर स्वीकार करवाया। और इसी ग्वालियर अभियान से जब बहलोल लोदी लौट रहा था तभी लू लगने से 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। लू लगने से 1489 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहलोल लोदी का एक सिक्का बहुत पूछा जाता है कि बहलोल लोदी ने कौन सा सिक्का चलाया था तो आंसर हो जाएगा बहलोली सिक्का। ये कितने टंके के बराबर था तो 1/4 टंके के बराबर था, ठीक है। और यह इतना महत्वपूर्ण सिक्का था कि यह अकबर के समय तक चलता रहा, अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बना रहा। तो दोस्तों ये था बहलोल लोदी का चैप्टर। अगला चैप्टर होगा सिकंदर शाह का।
है ना। तो अभी भी जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।